वैसे तो भट्टी साहब ने इतना कहा रमज़ान है, शैतान बंद है, सब अच्छा अच्छा करना है, दरमियान में भट्टी साहब आपकी मुस्कुराहटें क्यों हैं? मैडम शेख, आपने वो जो कहा ना कि जो जरदारी साहब के प्रिंस चार्मिंग अंडर ट्रेनिंग बिलावल भुट्टो का कहा कि वो जारे मिजाज हैं, तो इस पे मैं थोड़ा सा कि कोई जारे मिजाज नहीं। अच्छा। रस्ते दो हैं, मंजिल एक है। अच्छा, वही जो साफ़ी साहब ने भी अपने अल्फाज में कहा। लेकिन महमल सबसे ज़रा मुख्तलिफ कह रही हैं, इसलिए महमल को थोड़ा सा टाइम देते हैं। महमल, सब ये समझते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, इवन ये जो चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट है इसके ऊपर भी इतनी ज़्यादा कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी। देखिए रीना, इसके ऊपर तो पीपल्स पार्टी का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, और वैसे अगर आप पीपल्स पार्टी के ज़राए से बात भी करें तो वो आपको बताएंगे कि वो बहुत सीरियस है इस चीज़ के ऊपर कि इसका कोई ना कोई इसको मसले को रिजॉल्व करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि सिंध के अंदर जो भी सियासत करे उनको यही लगता है कि ये इस तरह का अगर प्रोजेक्ट जो है, क्योंकि पानी बहुत बड़ा इशू है जैसे उमर भी बता रहे थे, और ख़ासतौर पर सिंध के लिए, तो उसके बाद जो है उनकी सियासत को भी ख़तरा है अगर इस तरह का प्रोजेक्ट जो है बन जाता है। अच्छा, जहाँ तक लीना आपने बात की सियासत की कि वैसे जरदारी साहब की, शहबाज साहब, देखें बिल्कुल शहबाज साहब और मियां नवाज शरीफ साहब एक पेज के ऊपर होंगे, वो एक दूसरे के बैक स्टैप नहीं करेंगे, लेकिन उनकी तर्ज सियासत है मुख्तलिफ। इसी तरीके से जैसे आप देखें ना, मियाँ साहब के बारे में, बड़े मियाँ साहब के बारे में कहा जाता है कि शायद वो कोलिशन पार्टनर्स को साथ ना लेके चले, यानी कि अगर वो होते वजीर आजम तो वो इस तरीके से कुछ उस्लूबी से मसाइल जो है वो हल करने की तरफ ना जाते। शहबाज साहब का टेम्परामेंट फ़र्क है। इसी तरीके से जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब की भी जो है उनकी सियासत के अंदर भी एक डिफरेंस है। और आप ये देखें कि अगर मरियम नवाज साहब और बिलावल भुट्टो साहब उनकी जारी बात है वो यंग भी हैं दोनों, तो उनकी एक सियासत फ़र्क है। तो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है, क्योंकि एक सदर एक वजीर आजम है, वो दोनों इस चीज़ को आगे लेकर चलना ही चाहेंगे। और ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त वैसे दोनों जमातों के पास चॉइस भी नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये पढ़ रहे हैं, हमें मालूम है नहीं भट्टी साहब, आपकी तरह के नोट्स नहीं मैं पढ़ के बता रही, आप भी जो हमें ये बायोग्राफी क्या है कि वो जरदारी साहब तो वो बिलावल साहब तो वो मरियम साहब की साहब, इसमें आपको क्या मतलब, आपको पसंद नहीं आया ये आर्गुमेंट तो आप अपना आर्गुमेंट दे दें। बिल्कुल नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये बात तो हो रही थी कि इख्तलाफात की और वो सारी ये जो इनके हम साथ तुर मैं तो बड़ा महसूस हो रहा हूँ जैसे मोर्रख ने किताब लिखी है औसफ शरीफ और औसफ जरदारी पर, और फिर उनकी भट्टी साहब हम ये बात कर रहे हैं, क्या हो गया जी महमल, रिकंसिलिएशन की जो पॉलिटिक्स होती है, जो कोलिशन पार्टनर्स को साथ लेकर चलने की, शायद भट्टी साहब को ना इस चीज का पता हो, जाहिर बात है जो हमने देखा था कि पिछली जो गवर्नमेंट की जो इमरान खान साहब की उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट ही जो थी वो सारों को साथ लेकर चलती थी। यहाँ पर तो हमने देखा कि सियासतदान और सियासी जमातें भी एक दूसरे के साथ बात। एक सेकंड भट्टी साहब, आपको लगता है इस वक्त जो सिंध बात कर रही है वो गलत बात कर रही है, पीपल्स पार्टी गलत बात कर रही है? जो आपने कहा कालाबाग बना के, कालाबाग डैम के ऊपर हमने गलत किया, फिर अब हम गलत कर रहे हैं, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं, एक्सप्लेन करें। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि ये जो कालाबाग डैम पे जो जुल्म किया है ये केपी के लोगों, केपी के सियासतदानों ने और सिंध के सियासतदानों ने, इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क के साथ कोई नहीं हो सकता। ठीक है। और ये वो कहते हैं ना, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अच्छा। या ये वो वाला मामला है मैडम शेख इस मुल्क के साथ। ये अभी वाला मामला भी अभी भी आसफ अली जरदारी साहब की जेर सदारत ये जो चोलिस्तान नहरी मंसूबा है, ये पहले उधर हुआ, फिर उसके बाद सेंट्रल वर्किंग डेवलपमेंट पार्टी इजलास में इस पर एतराज़ हुआ, और फिर ये सारा बुनियादी तौर पे जब आप नीचे चले जाएंगे चोलिस्तान के, यानी इस मामले के अंदर चले जाएंगे, ये जो 176 किलोमीटर तवील नहर है, तो ये इससे जो आगे नहरें निकलें, ये नीचे सारी सियासत है। ये बहुत जालिम लोग हैं, ये मुल्क की तकदीर के साथ सियासत खेलते हैं। ये इस कौम के साथ इन्होंने सियासत खेली, और आज ये जो बारिशें अब बाहर हो रही हैं, इसका पानी कहाँ गया है? ज़ाया। ये सैलाब जो आता है तबाह करके चला जाता है, पानी कहाँ जाता है? ज़ाया। ये दरियाओं का पानी कहाँ जाता है? ज़ाया समंदर में। और हम पानी कर रहे हैं।
हम एक दिन इसके ऊपर ना बड़े एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट रखेंगे इसके ऊपर, ताकि हमारे देखने वालों को हम ये इशू भी कम वक्त में बड़े अच्छे तरीके से समझा सकें, और फिर एक्सपर्ट्स को भी दावत देंगे ताकि हमें ज़रा पता चल सके कि इसके ऊपर एक्चुअली होना क्या चाहिए। बट सियासी जो इसका पर्सपेक्टिव है, सियासी पहलू हमारे तज्जियाकारों ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया। महमल की राय थोड़ी सी मुख्तलिफ, बाकी तीनों एक साथ। अब देखते आने वाले दिनों में क्या होता है, और फिर वो एक मुलाकात जिसका सबको इंतज़ार है उसके ऊपर भी तज्जिया तबसरा करेंगे।